राजा हर कुछ समय बाद एक नाई को मरवा देता था ताकि उसके सिर पर उगे सींग का राज किसी को पता न चले। उसे लगता था कि मरा हुआ इंसान ही राज छिपा सकता है। बाल कटवाने के बाद वह नाई को सोने के सिक्के लेने के बहाने खजाने के पास भेजता और मौका मिलते ही उसे एक बेहद गहरी खाई में धक्का दे देता। समय बीतने के साथ जब भी राजा को बाल कटवाने होते, सैनिक आसपास के गांवों से किसी नाई को पकड़ लाते, लेकिन किसी को नहीं पता था कि जो भी नाई महल में जाता वह कभी वापस नहीं लौटता। एक दिन फिर राजा के बाल कटवाने का समय आया। सैनिक एक होशियार युवक को पकड़ लाए। उसकी 70 साल की बूढ़ी माँ उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन राजा की आज्ञा न मानना मौत को बुलाने जैसा था। विदा होने से पहले माँ ने अपने बेटे के लिए रास्ते में खाने हेतु 3 रोटियां बना दी। सैनिक उसे लेकर महल पहुंचे, जहां सिंहासन पर बूढ़ा राजा बैठा था। सैनिकों के जाने के बाद राजा ने अपनी टोपी उतारी। युवक यह देखकर दंग रह गया कि राजा के सिर पर एक बड़ा सींग उगा हुआ था। अपनी जान बचाने के लिए उसने डर छिपाते हुए चुपचाप राजा के बाल और सिर साफ कर दिए। राजा नए रूप से बहुत खुश हुआ और बोला कि उसे 80,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में मिलेंगी। जैसे ही युवक खजाना खोलने गया, राजा ने उसे गहरी खाई में धक्का दे दिया। वहां कोई खजाना नहीं था, बल्कि एक अथाह गुफा थी। युवक तेज बहती भूमिगत नदी में जा गिरा। राजा को लगा कि वह मर गया होगा, लेकिन चमत्कारिक रूप से वह बच गया। गुफा में उसे उन अनगिनत नाइयों का सामान दिखाई दिया जिन्हें पहले मार दिया गया था। तभी यह सामान के ढेर के नीचे से एक विशाल और भयानक अजगर निकल आया। युवक ने तुरंत अपनी पुश्तैनी शहनाई बजाई। मधुर धुन सुनकर